AIPMT 2010 का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू द मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। एक ऐसे मेथड की बात करनी है आउट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, क्रैकिंग, डिस्टिलेशन। वो कौन सा मेथड है जिसमें बच्चों लिक्विड हाइड्रोकार्बन को हम लोग गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी NCERT से है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पायरोलिसिस के बारे में लिखा, पायरोलिसिस को क्रैकिंग बोलते हैं। यहाँ आप देखिए बिल्कुल क्लियर, हालांकि ये पूरा जो पेज है, अगर हम लोग बात करें किस पेज पर हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन वाला। पेज नंबर है बच्चों 374, ठीक है। इस पेज में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और पूरा ये पेज इवन नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरा पेज का मैंने देखिए हर पॉइंट पर मैंने समरी इसका बना दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बच्चों नीट 2010 यानी कि AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। पायरोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स या जो लिक्विड स्टेट में हाइड्रोकार्बन्स है, जैसे हेप्टेन, हेक्सेन या ऑक्टेन, उनको हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए हेक्सेन को हमने क्या किया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 773 केल्विन पर मैंने हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो वो जो हायर हाइड्रोकार्बन होता है या जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है या जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं या जो लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि हम एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट कर रहे हैं एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्रैक हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है बेसिकली। ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, एथेन में कन्वर्ट हो गया, मीथेन में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया, एथेन में कन्वर्ट हो गया। तो जो लोअर हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज आर गैसियस स्टेट। जैसे आपके घरों में जो गैस यूज़ की जाती है वो गैस क्या है, LPG गैस जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग LPG गैस क्या है, दिस मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। इसी टाइप से जो कार में CNG भरी जाती है बच्चों, CNG इज़ द मिक्सचर ऑफ एथेन एंड मीथेन एंड एथेन। तो जो लोअर हाइड्रोकार्बन हैं वो गैसियस स्टेट में है, तो और जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं वो लिक्विड स्टेट में है। तो अगर हमें किसी लिक्विड स्टेट वाले हाइड्रोकार्बन को, अगर हमें गैसियस स्टेट वाले हाइड्रोकार्बन को या हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में अगर कन्वर्ट करना है, तो जो मेथड हम लोग यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में उसको हीट करते हैं और हीट करने से वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं। और पायरोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, क्रैकिंग भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें मैंने यहाँ पर समरी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ ये 3-4 लाइन की आप समरी पढ़िए, नीट का क्वेश्चन यहीं से आएगा। बिग मालिक्यूल, जो बड़े साइज़ के मालिक्यूल्स हैं उनको छोटे मालिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना इज कॉल्ड क्रैकिंग, ठीक है बेटा। यानी कि यहाँ पर जो गैसियस मालिक्यूल, जो लिक्विड स्टेट के मालिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए डोडाडिकेन, इसको हमने हीट किया तो हेप्टेन बन गया, पेंटेन बन गया और सारे प्रोडक्ट, फिर इसको मैं इन द एब्सेंस ऑफ हीट कर दूंगा तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखें तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। क्रैकिंग ही एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज द थर्ड। ये जरूर दे, ये पेज पूरा जरूर देख के जाए बच्चों। इस पेज में एक क्वेश्चन इस बार आपको नीट एग्जाम में ज़रूर मिलने वाला है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको और इसको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, अलग अलग रिएजेंट्स हैं, इनकी प्रेजेंस में कैसे ऑक्सीडेशन, हालांकि इसका ट्रिक है, लेकिन इसको आप ज़रूर एक बार याद कर लें। KMnO4 जब ऑक्सीडाइज होता है तब क्या बनता है। सिमिलरली यहाँ पर एनहाइड्रस आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है, कितने टेम्परेचर पर होता है, कितने प्रेशर पे होता है। अगर हम इसका एरोमेटाइजेशन करेंगे, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, क्या बनता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन यानी नीट एग्ज़ाम में टोटल 4 नंबर यहाँ पर इस बार के नीट एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसको आप देख लें अच्छे से, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे PM पंकज मिश्रा फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और अगला वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो देखते रहें, टू द पॉइंट, बिल्कुल नीट के क्वेश्चन हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट में आ सकता है वही डिस्कशन है, बिल्कुल समरी है, क्रक्स है, मलाई है, इसलिए इसको आप बच्चों बार बार सुनिए और तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों को।